बच्चों नमस्कार। और सभी कुशल मंगल है भैया, सभी ठीक हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है, पढ़ाई करेंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। हम पढ़ने वाले हैं आज, हमारी अपक्रिया है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को समझेंगे बच्चों, क्या होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। यानी इस अपक्रिया में जो क्रिया कारक होते हैं वो बच्चों क्रिया करके और उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। यानी क्रिया कारक अपक्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है भैया। ये जो क्रिया कारक जब क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे उस समय जो क्रिया कारक है इनकी जो सांद्रता है वो घटती जाएगी और जो उत्पाद हैं इनकी सांद्रता बढ़ेगी। यानी क्रिया कारकों की सांद्रता क्या करेगी, घटेगी, और उत्पादों की सांद्रता क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है। ये जब क्रिया कारक उत्पाद में बदलेंगे उस समय बच्चों ये उत्पाद जो हैं वो वापस क्रिया कारकों का निर्माण नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा ये जो अपक्रिया है, ये जो परिवर्तन है बच्चों वो स्थायी होगा। ठीक है। यानी इस अपक्रिया में जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होगा। ठीक है। यानी जिस रासायनिक अपक्रिया में क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एक दिशा में चलती है, जो एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा का मतलब है क्रिया कारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। यह अपक्रिया सिर्फ इसी दिशा में चलेगी, क्रिया कारकों से उत्पाद की ओर। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि उत्पाद वापस क्रिया कारकों का निर्माण कर दे, ऐसा नहीं होगा। और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, इसको बच्चों तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं, जो सिर्फ ये दर्शाता है कि क्रिया जो है वो क्रिया कारकों से किधर चल रही है, उत्पादों की ओर। ठीक है। यानी यह क्रिया एक दिशा में ही चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि उत्पाद वापस क्रिया कारकों का निर्माण करें। ठीक है। तो बेरासायनिक अपक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं, यानी क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उत्पाद पुनः क्रिया करके क्या कर दें, क्रिया कारकों का निर्माण करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो एक ही दिशा में चलने वाली अपक्रिया है ये। यह क्रिया स्थायी होती है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। और पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और जब क्रिया कारक क्रिया करते हैं उस समय क्रिया कारकों की सांद्रता घटेगी और उत्पादों की क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है। द्रव्यमान भी क्या होगा, क्रिया कारकों का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान कम होता चला जाएगा और इधर किसका द्रव्यमान,
उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या करेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक किस में बदल रहे हैं, उत्पादों में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुछ उदाहरण देखेंगे इसके, जो रासायनिक परिवर्तन के भी उदाहरण थे, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी जो कार्बन कोयला होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बच्चों। ठीक है, तो क्रिया करने वाले क्रियाकारक कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके ऑक्सीजन को और कार्बन को बना दे। ठीक है, ये सिर्फ एक दिशा में होगी, कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी परिस्थिति में क्रिया कारकों में नहीं बदलेगी। ठीक है, वो सिर्फ एक ही दिशा में रहेगी और ये परिवर्तन स्थायी होगा और रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जैसे और उदाहरण देखेंगे, आपका मेथेन या मीथेन जो गैस होती है उसका दहन। जैसे ये भी कार्बन पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और कुछ जलवाष्प निकलती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो मीथेन का या मेथेन का जो दहन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या जलवाष्प बनी है, ये स्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है अनुत्क्रमणीय वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है या एक दिशा में चलती है, जिसमें क्रियाकारक उत्पादों का निर्माण करते हैं, ना कि उत्पाद पुनः क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया स्थायी होती है और इसमें होने वाला परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और बात क्या याद रखनी है, जब क्रियाकारक क्रियाकारक उत्पाद बना रहे होते हैं उस समय क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, साथ साथ द्रव्यमान इसका घटेगा और उत्पादों का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उसके उदाहरण भी याद रखने हैं, जैसे कोयले का दहन, मेथेन का दहन, यानी जो भी अभिक्रिया कैसी हो, स्थायी हो, जिसमें होने वाला परिवर्तन कैसा हो, रासायनिक परिवर्तन, वे सभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर आते हैं। ठीक है भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, विपरीत होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक जो हैं वो उत्पादों का निर्माण करेंगे और उत्पादों का निर्माण जिन भी परिस्थितियों में होगा, जिन भी परिस्थितियों में होगा, और परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे ताप है, दाब है, या कोई क्या बच्चों, उत्प्रेरक। जिन परिस्थितियों में क्रियाकारक के उत्पाद बनाते हैं, उत्क्रमण अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और ये अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है बच्चों,
यानी ताप, दाब और उत्पीड़न की उपस्थिति में होती है, उन्हीं परिस्थिति में क्या होता है कि उत्पाद क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्रियाकारक। ठीक है भैया। यानी यह क्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया बच्चों दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। यानी क्रियाकारक जिन परिस्थितियों में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, उत्पादों की जब पर्याप्त मात्रा बने, पर्याप्त मात्रा बनने के बाद उत्पाद जो होते हैं वो उन्हीं परिस्थितियों में क्रिया करके वापस क्या करते हैं, क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। यानी दो दिशा क्या है बच्चों, पहली जो क्रियाकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, और दूसरी दिशा है उत्पाद पुनः उन्हीं परिस्थितियों में क्या करते हैं, क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और इसको अपन इस चिन्ह से दर्शाते हैं, दोनों दिशाओं में अर्ध चिन्ह लगा करके। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या बच्चों, चिन्ह है। यानी दोनों दिशाओं में अर्ध तीर के निशान। ठीक है बच्चों। अब हमको ये देखना है बच्चों कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, इस प्रकार जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बच्चों, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है अग्र अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्रियाकारक जो होते हैं वो क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो होती है प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, प्रतीप अभिक्रिया, याद रखना है। और इस प्रतीप अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होते हैं वे क्या करते हैं, वापस क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है, अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाकारक क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, उत्पाद। ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया क्या है, प्रतीप अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि उत्पाद जो होते हैं वो वापस क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों दिशा जो हैं वो अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हुई हमारे क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और जिन परिस्थितियों में क्रियाकारक उत्पाद बना रहे होते हैं उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद वापस क्रिया करके क्या करते हैं, क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं बच्चों। लेकिन उत्पाद तभी क्रिया करेंगे जब उनकी पर्याप्त मात्रा बन जाएगी। ठीक है। मिश्रण में पर्याप्त मात्रा उत्पादों बनेगी, क्रिया करने योग्य जब मात्रा बनेगी उसके बाद ये उत्पाद क्या करेंगे, क्रियाकारकों में बदलेंगे। और सुनना बच्चों, उसमें जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसमें कुछ याद रखना है। जैसे अगर आपका उत्पाद, क्या चीज, उत्पाद यदि गैसीय अवस्था में बन रहा है, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, तो क्या होगा, अगर गैसीय अवस्था में है और ये प्रयोग आप खुले पात्र में कर रहे हैं तो आपके जो उत्पाद है ना बच्चों वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब गैसीय अवस्था में पदार्थ होते हैं तो यह अभिक्रिया बंद पात्रों में की जाती है। कैसे पात्रों में, बंद पात्रों में। यानी प्रयोगशाला के अंदर जो बंद पात्र होंगे उनमें ही यह अभिक्रिया क्या करेंगे। ठीक है। यानी अभिक्रिया बंद पात्र के अंदर होनी चाहिए और बंद पात्र में नहीं हुई तो बनने वाले जो गैसीय पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। एक बात
दूसरी बात क्या है बच्चों, इसमें जो क्रिया कारक हैं उनकी जो मात्रा है वो कभी शून्य नहीं होती, यानी क्रिया कारकों की जो मात्रा है वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब क्रिया कारक उत्पाद बना रहे होंगे उसी समय उत्पाद भी क्या कर रहे होंगे, क्रिया कारकों का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए क्रिया कारकों की मात्रा कभी भी क्या नहीं होती, शून्य नहीं होती। ठीक है, क्रिया कारक और उत्पादों की दोनों की ही मात्रा जो है वो क्रिया अपक्रिया के जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में सदैव बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि क्रिया कारक खत्म हो जाए या ऐसे नहीं है कि उत्पाद भी समाप्त हो जाए, दोनों की मात्रा अभिक्रिया के मिश्रण में बनी रहती है। ठीक है बच्चों, और आपको यह भी पता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, तो यह अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होती, यानी अभिक्रिया सदैव चलती रहती है। क्या करती रहती है बच्चों? चलती है, यानी यह अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है, यह कभी बंद नहीं होती है। यह अभिक्रिया सदैव क्या करती है? चलती रहती है। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक उत्पाद बना रहे होते हैं और उत्पाद भी वापस क्या कर रहे होते हैं, क्रियाकारक निर्माण। इस तरह से अभिक्रिया लगातार क्या कर रही है, चल रही होती है। क्लियर भैया? तो ये मुख्य बिंदु थे। क्रियाकारक के उत्पाद बनाते हैं, उत्पादों की जब मात्रा पर्याप्त बन जाए तब उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्या करते हैं, क्रियाकारक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यह अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। इस हिसाब से अग्र अपक्रिया और प्रतीप अपक्रिया होती है। इसमें अग्र अपक्रिया का मतलब क्या है कि जब क्रियाकारक जो उत्पाद बना रहे होते हैं वह अपक्रिया अग्र अपक्रिया कहलाती है। और प्रतीप अपक्रिया क्या है, जब उत्पाद वापस किसका निर्माण, ये उदाहरण है बच्चों उत्क्रमण अपक्रिया का, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है, अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो जब नाइट्रोजन